नमस्कार, मैं हूं गौरव के पांडे और आप देख रहे हैं विशेष। हरियाणा में हलचल हुई, हरियाणा में आग लग गई। हरियाणा में जो आग आंदोलन की लगी, उस चिंगारी की लपटों ने कुछ ऐसा विकराल रूप धारण किया कि सब कुछ स्वाहा हो गया। जिंदगियां स्वाहा हो गई, संपत्ति स्वाहा हो गई और अब जो राख बची है उससे बहुत कुछ निकल रहा है जो सरकार के ऊपर कालिक पोत रहा है। चलिए तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर अब जो खाक से चीजें छनकर सामने आ रही हैं और वो जिस तरह के सवालों को हवा दे रही है, क्या उन सवालों की आग में हरियाणा की सरकार को अभी और तपना है, जलना है? यह रिपोर्ट। भले ही आंदोलन की आग अब ठंडी पड़ गई हो, लेकिन उस आग से भड़की एक और आग में हरियाणा सरकार झुलसती नजर आ रही है और उस आग का नाम है बगावत। हरियाणा सरकार विपक्ष से ज्यादा अपनों के सवालों में उलझी नजर आ रही है। कभी विज बागी हो जाते हैं, कभी कंबोज कठिन सवालों के जवाब पूछ लेते हैं। ऐसे में भला अपनों की बगावत के लिए मशहूर राव इंद्रजीत कैसे पीछे रह सकते हैं? कल तक गैर जाट कैबिनेट मंत्री और विधायकों का रोष झेल रही खट्टर सरकार आज रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के निशाने पर है। राव इंद्रजीत ने इशारों में आंदोलन के दौरान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन की कई मौकों पर कमजोरी पाई गई। ऐसे में अब सरकार विचार कर रही है कि अगली बार सेना को राज्य में भेजा जाए तो उन्हें कार्रवाई के आदेश मंत्रालय ही दे। देखिए, जब सेना को हम किसी प्रांत के अंदर भेजते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो केंद्र की या सेना हो, दोनों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन करके भेजते हैं। जब तक कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको दशा नहीं देगी, तब तक कि वो अपने आप अपने तौर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, चाहे वो गोली चलाने की बात हो या किसी को रोकने की बात हो। दुर्भाग्य ये रहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अनेक जगहों के ऊपर कमजोरी पाई गई और सेना को कई बार बिना मैजिस्टेरियल ऑर्डर के भी फायर करने के लिए तैयार रहना पड़ा, जब ही जाके मामला रुका। जहां पर हालांकि फायर हुए हैं, वहां पर मैजिस्ट्रेट के मार्फत आदेश हुए हैं। तो जो कानून की व्यवस्था है, कानून का दायरा है, जो कायदा है, उसी के अनार अभी तक हमारी आर्मी डिप्लॉय होकर के फायर करी है। लेकिन आइंदा के लिए हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि जब इस तरह की फौज को भेजा जाए तो पहले से आदेश होने चाहिए कि फौज के सामने कुछ हरकत हो रही हो तो उनके पास पहले से ही एक चिट्ठा होना चाहिए कि वो कार्रवाई अपने तौर के ऊपर ही कर सकें और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजार ना करें। इंद्रजीत के इस बयान के बाद काफी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है। क्या आंदोलन के हिंसक होने के बावजूद सेना को कार्रवाई के आदेश नहीं दिए गए थे? क्या सेना को बेबस बनाया गया? क्या रक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद राव इंद्रजीत लाचार थे? क्या ये राव इंद्रजीत का सियासी बयान है? क्या राव इंद्रजीत सरकार की नाकाम भूमिका से खफा है? बीजेपी के अपने ही एक के बाद एक आंदोलन के दौरान सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। कोई खुलेआम खिलाफत कर रहा है तो कोई इशारों में काफी कुछ इशारे दे रहा है, जिसके बाद कई अहम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट आपने देख लिया, अब चर्चा शुरू करते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि जो सेना ऑपरेट कर रही थी आंदोलन के दौरान हरियाणा में, उसको किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर ऑपरेट करना था दरअसल? सुन पा रहे हैं वीरेंद्र जी आप? चलिए,
चलिए, तो आपको बता दें कि आंदोलन की आग में जिस तरह से पूरा सूबा सुलगा और जिस तरह से हरियाणा के हालात हुए, उसको देखते हुए बहुत सारे अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब अपने ही सरकार को घेर रहे हैं। हमने देखा कि जाट और गैर जाट के बीच कैसे बटा नजर आया हरियाणा का बीजेपी भी, और इस सब के बीच अब राव इंद्रजीत ये आरोप लगा रहे हैं कि सेना को ऑपरेट करने के लिए जिस तरह से लोकल बॉडी, लोकल जो प्रशासन थी उसको इसको हैंडल करना था, उसने हैंडल ही नहीं किया ठीक से, और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये तमाम चीजें हुई कि सेना कई जगहों पर देखती रही और उसके सामने बहुत कुछ होता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि सेना के पास ऑर्डर्स नहीं थे। ऐसे में ऑर्डर्स क्यों नहीं थे? जिला प्रशासन क्या कर रहा था? जिला प्रशासन की कमजोरी क्या थी? और इन सब के अलावा राव इंद्रजीत की अगर आप बात कर रहे हैं, उनके बयान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक खास बात और ये कि वो कह रहे हैं कि अगली बार से जब हम राज्यों में ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए हम सेना भेजेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इनको ऑर्डर्स पहले से ही हो। तो ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राव इंद्रजीत रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो कह रहे हैं कि अगली बार से ऐसे ऑर्डर्स पहले से ही सेना को दिए जाएंगे ताकि वो सिचुएशन हैंडल कर सके। तो किसकी गलती? प्रशासन ने जो चूक की वो किसकी गलती? और सेना को जो यूं टकटकी लगाए देखते रहना पड़ा वो किसकी गलती है? तमाम सवालात हैं, और इन सवालों के बीच ये भी एक सवाल है कि राव इंद्रजीत का इस तरह से ये बात कहना, ये बयान देना, क्या कोई सियासी एंगल भी है इसके पीछे? हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे दरअसल इस चर्चा के बीच में। लेकिन जिस तरह के आरोप पहले हमने देखा कि का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अगली बार से जब सेना भेजेंगे तो बहुत सारी चीजों का वो ध्यान रखेंगे। क्या आंदोलन के हिंसक होने के बावजूद सेना को कोई कार्रवाई करने के आदेश नहीं दिए गए? ये सवाल उठ रहा है। क्या सेना को जानबूझकर बेबस बनाया गया? ये सवाल है। क्या रक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद राव इंद्रजीत खुद भी लाचार थे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बोल रहे हैं पहले जो है ये क्यों नहीं किया गया है? क्या ये राव इंद्रजीत का सियासी बयान है? उसमें पॉलिटिकल वो अपना कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राव इंद्रजीत सरकार की नाकाम भूमिका से खफा हैं? क्योंकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके हाथ में भी पावर्स थे, वो केंद्र में मंत्री हैं, तो वो क्या कुछ कर सकते थे? वो किस तरह से इसको देख सकते थे, डील कर सकते थे? तो बीजेपी के अपने ही एक के बाद एक आंदोलन के दौरान सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। कोई खुलेआम खिलाफत कर रहा है, कोई इशारों इशारों में काफी कुछ इशारा दे रहा है, जिसके बाद कई अहम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत ने ये जो किया है, जो कहा है, उससे क्या क्या सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देगा आखिर कौन? ये भी बड़ा सवाल है। क्या आंदोलक के तो क्या आंदोलन के तो क्या सेना को बेबस बनाया गया? क्या रक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद राव इंद्रजीत लाचार थे? ये बड़ा सवाल है। और क्या आंदोलन के हिंसक होने के बावजूद
सेना को कार्रवाई के आदेश नहीं दिए गए। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को इसलिए भी हम उठा रहे हैं क्योंकि जो इस वक्त सियासी परिस्थितियां बनी हुई हैं हरियाणा में, तो जो हरियाणा में इस वक्त सियासी हालात हैं उनके तो क्या आंदोलन के हिंसक होने के बावजूद सेना को कार्रवाई करने के आदेश ही नहीं दिए गए? ऐसा क्यों हुआ और कौन इसके लिए दोषी है? इसके लिए किसको कसूरवार ठहराया जाए और इसके लिए किसको दोषी माना जाए? क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री जो है वो खुद ही कह रहा है राव इंद्रजीत लाचार थे क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं आप, आपकी अपनी राज्य में सरकार है। आप अगर आज ये कह रहे हैं कि सेना बेबस थी, सेना लाचार थी, उसको ऑर्डर्स देने के लिए कोई नहीं था, तो आपने तब क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लिया? आज आप जो बात कह रहे हैं उससे आपकी सरकार ही निशाने पर आती है क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है और उसको ही जिला प्रशासन को भी हैंडल करना है। तो अगर वो खुद सवाल उठा रहे हैं तो आपकी आंखें तब क्यों बंद थी? तब क्यों खामोश थे जब ये सब कुछ हो रहा था? तब क्यों नहीं एक्शन मोड में आए? तब खुद आते, फ्रंट से लीड करते। रक्षा राज्य मंत्री हैं आप, केंद्र में भी आपकी चलेगी, राज्य में भी आपकी चलेगी, तो क्यों नहीं ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ किया गया कि राव इंद्रजीत खुद सामने आते, खुद सीएम से तब बात करते जो आज ये कह रहे हैं कि सेना को कमांड नहीं दिया गया और ये सब होता रहा? तो आखिर तब क्यों नहीं राव इंद्रजीत सामने आया? और आज जो राव इंद्रजीत कह रहे हैं उससे क्या सियासी उसके मतलब भी हैं, क्या उसके अपने पॉलिटिकल फायदे भी हैं जिसके लिए ये वो कह रहे हैं? क्योंकि तब कहते तो शायद अच्छा लगता और तब शायद अगर वो एक्शन मोड में आ जाते तो कुछ फायदा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पार इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास हो। Volga, a beating force in style. बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश।
The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर लेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कैप्टन अजय यादव का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिसार के डीसी, हांसी के एसडीएम और डीएसपी जाट नेता यशपाल मलिक, हवा सिंह सांगवान पर देशद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। कैप्टन अजय यादव का यह बयान आया है कि हिसार के डीसी, हांसी के एसडीएम और डीएसपी, साथ ही साथ जाट नेता यशपाल मलिक, हवा सिंह सांगवान पर देशद्रोह का केस दर्ज हो, ये मांग उन्होंने की है। कैप्टन अजय यादव ने ये मांग की है कि ये तमाम लोग जो हैं इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो। हिसार के डीसी, हांसी के एसडीएम और डीएसपी, जाट नेता यशपाल सिंगल, हवा सिंह सांगवान पर देशद्रोह का केस दर्ज हो, ये मांग की है कैप्टन अजय यादव ने। तो कैप्टन अजय यादव की ये मांग है। इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। जिस तरह से इनकी भूमिका रही है वो कैप्टन अजय यादव की कह रहे हैं कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला होना चाहिए। हरियाणा में हुए आंदोलन को लेकर और हरियाणा में आंदोलन के दौरान जिस तरह से हिंसा भड़की, हरियाणा में आंदोलन के दौरान जिस तरह से परिस्थितियां बिगड़ी, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बद से बदतर हो गई, लोगों की मौत हुई, उन सब को देखते हुए ये मांग की है। चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। राव इंद्रजीत के बयान के बाद कई सारे सवाल उठते हैं सेना की भूमिका पर, और सेना की भूमिका के पीछे किसकी भूमिका है उस पर भी। रोहतक में किस तरह से लोगों ने सेना के एक्शन को लेकर ही सवाल उठाया था और ये बताया था कि सेना बेबस रही। जरा सुनिए। 100 नंबर पे कॉल किया गया, कॉल को साइड में होल्ड रख दिया गया और हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं वहां से। जानबूझ के किया गया। पुलिस साथ में, ये दंगाई सामने चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं उपद्रवी, और पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही है। वो उनके सामने खड़े होकर फूंक रहे हैं, उन्होंने एक डंडा तक नहीं उठाया। कोई पुलिस सामने जो शासन नहीं था, सब फेलियर था। आर्मी खड़ी है आपके सामने, आर्मी खड़ी है, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई है वो जब कर्फ्यू का रात को अनाउंस हुआ है, उस अनाउंस के अगले दिन ही ये सब काम हुआ है। ये लोगों यहाँ अब इतना मॉब्स है। हमने ये देखा है कि कर्फ्यू नाम की तो कोई चीज थी नहीं, कर्फ्यू के बावजूद लोग ऐसा जी सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, कहीं कोई प्रशासन नहीं था, कहीं पे कुछ भी अधिकारी, कोई डीसी, कोई अधिकारी कहीं पे कोई सुनने वाला नहीं था। सबके फोन, सबके स्विच ऑफ थे,
कोई भी अधिकारी ये कहनिया नहीं था क्या कहाँ फोर्स भेज दें, कहाँ क्या कर दें। सब जो भी जितनी सेफ्टी करी हर एक इंसान ने अपने आप की है। अब मॉब्स जो है, एक्चुअल जो मॉब्स आए हैं वो कर्फ्यू जिस डे में है अप्लाई हुआ, उस डे में ज्यादा मॉब्स और ज्यादा हिंसा ही उसमें हुई है। सरकार अब वो कौन है? सरकार बैठकर देखती रही नंगा नाच लोगों का, कैसे कि एक आदमी, गरीब आदमी। हमने ऐसा कभी नहीं देखा जी, अपनी जिंदगी कभी नहीं देखा जी ऐसा कभी। तो राव इंद्रजीत के बयान के बाद और लोगों की इन बातों को सुनकर बहुत सारे और उन सवालों के जवाब जरूर सरकार को तलाशने होंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।